हेलो स्टूडेंट, वाईफाई पीसीएम मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि प्रकाशिक तंतु। ठीक है ना। ये एक, अगर इन्हें माने तो ये बेसिकली क्या है, एक थ्योरी टाइप का है, लेकिन मैं इसके लिए खास ट्रिक यानी कि इस जो ये टॉपिक दिया हुआ है इसे पार्ट्सों में डिवाइड करके लाया हूं। अगर आप ऐसे समझोगे और इसे पढ़ोगे, इसके डायग्राम को अच्छे से समझोगे, डायग्राम के पार्ट्स को अच्छे से समझोगे, जित एवरी जो पॉइंट है इस डायग्राम का सबको अच्छे से समझोगे, तो थ्योरी बड़े आराम से आप याद कर सकते हो। और डायग्राम को देखकर ही हम थ्योरी बनाएंगे पूरा कंप्लीटली। इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक टू हाई। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहले हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद फिर हम आपको समझाएंगे कैसे डायग्राम को समझ के इसकी थ्योरी आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। जल्दी से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा डायग्राम बन के कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो डायग्राम में हमें इसके पहले पार्ट्स के समझने हैं। ठीक है ना। तो इसके तीन पार्ट हैं। नंबर वन क्या है इसमें, क्रोड। ठीक है। और नंबर टू है इसमें क्लेडिंग, और नंबर तीन है इसमें प्लास्टिक का आवरण। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके संरचना के बारे में समझना है, यानी कि ये प्लास्टिक का आवरण लगा हुआ है। ठीक है। और बीच में ये क्या है, क्रोड है, यानी कि ये पतली सी नैरो सी दिख रही है आपको, पतली सी। और ऊपर भी फिर ये प्लास्टिक का आवरण है। अब ये आवरण इसमें दो नहीं लगे हुए हैं, यानी कि अगर हम ये गोलाकार है, इस मार्कर को अगर हम बीच में से ऐसे काट दें, इस मार्कर को बीच में से ऐसे काट दें, तो ये जो व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर भी दिखेगा और नीचे भी दिखेगा। आधे मार्कर में से कैसे दिखेगा आपको, ये ऊपर भी दिखेगा नीचे भी। यानी कि इसको हम कैसे काट दें, इसको हम अगर बीच में से काट दें, तो ये नीचे वाला भी हिस्सा दिखेगा और ऊपर वाला भी हिस्सा दिखेगा। ठीक है ना। ऐसे इसका मतलब है ये आवरण जो है एक गोल पाइप के ऊपर ऐसे लिपेटा हुआ है। ठीक है ना। और इसको हमने बीच में से काट दिया, तो नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो दिख रहा है आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश, और यहाँ पर क्या है, निर्गत प्रकाश। जो आपतित, जो प्रकाश का हम आपतित करा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर घटना पर आधारित है। आपने अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इसको समझाया था कि जो हम प्रकाश आपतित करा रहे हैं, तो उसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तब उस जो प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है ना। तो हम इसको क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर इसको प्रकाश किरण को इसमें आपतित करा रहे हैं, तो ये एंड में क्या हो रहा है, इस तरीके से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए, यानी कि लास्ट में इस तरीके से ये निकल जाता है। यानी कि यहाँ निर्गत प्रकाश, तो निर्गत प्रकाश, और ये होगा हमारा क्या, क्रोड। और यहाँ पर इसको, ये बीच वाली है, इसको हम बोलेंगे क्लेडिंग। और ये जब सबसे ऊपर है, और इसे हम बोलेंगे क्या, प्लास्टिक का आवरण। इस पे गोल गोल ऐसे लिपेटा हुआ, जैसे ये आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से प्लास्टिक की पाइप है। ठीक है। तो इसमें देख रहे हो आप कि अगर हम यहाँ से कोई, यहाँ पर प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, ठीक है ना, उस प्रकाश स्रोत से हम यहाँ पर प्रकाश इसमें अंदर भेज रहे हैं। ठीक है ना, प्रेक्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके से ये प्रकाश इस तरीके से यहाँ नजर आएगा। आप इसका जो है स्क्रीन पर आप इस चीज को देख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना। इसको स्क्रीन पर देख सकते हो, बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर हम यहाँ से दें तो इसके जो दूसरा छोर है, अगर इसमें हम यहाँ से लाइट डालें तो यहाँ पर वो चमकेगी लाइट। तो ये जो लाइट की जो ये युक्ति है, ये ऐसी युक्ति है कि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, चाहे हम कितनी भी दूर इनको भेज सकते हैं। ठीक है ना। समुद्र में डालकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर इस तरीके से हम इसको भेज सकते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट वगैरह हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल बिना ऊर्जा ह्रास के ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायरिंग हम चाहे कितनी भी इसको मोड़ दें, आप इसका मोड़ने का एग्जांपल भी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इस तरीके के अगर हम उसे मोड़ दें, फिर भी क्या है कि ये एंड तक बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश सिग्नलों को प्रेक्षित कर देता है। ठीक है। तो इसके तीन पार्ट है, पहले हम इनके तीन पार्टों को बाद में बताएंगे, पहले इस युक्ति के बारे में बता देते हैं, युक्ति क्या है और ये कैसे काम करती है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे प्रकाश, प्रकाशिक तंतु। ठीक है। क्या है हमारा ये टॉपिक, प्रकाशिक तंतु। ठीक है।
प्रेषित किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी युक्ति है, यानी कि इसमें प्रकाश सिग्नलों को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में, ठीक है ना। एक मार्कर में चेंज कर लेता हूं। संरचना के बारे में लिखेंगे इसमें हम, ठीक है। संरचना के बारे में संरचना, ठीक है। संरचना क्या है इसकी, संरचना के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो संरचना अगर हम बात करें तो प्रकाशिक तंतु के 3 भाग होते हैं, ठीक है। प्रकाशिक तंतु के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। प्रकाशिक तंतु के 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। प्रकाशिक तंतु कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में प्रकाशिक तंतु बटा होता है। तो नंबर 1 पर है जिसे हम बोलते हैं, जो हमने लिखा है, जो बीच वाला है, सेंटर वाला, उसे हम बोलेंगे क्रोड, ठीक है। तो क्रोड क्या है, ठीक है। क्रोड के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है, ऐसी युक्ति है। तो क्रोड के बारे में लिखेंगे प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय, प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग, प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग एक उच्च गुणवत्ता के कांच द्वारा, एक उच्च गुणवत्ता के कांच या हम बोल सकते हैं कांच या क्वार्टज, ठीक है, कांच या क्वार्टज, और जिसका n बराबर जो अपवर्तनांक है वो कितना होना चाहिए, 1.7। कांच या क्वार्टज का बना होता है, ठीक है। कांच या क्वार्टज का क्या होता है, वो कांच या क्वार्टज का क्या होता है, बना होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी मोटाई लिख देते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर होती है। इसकी जो मोटाई है 10⁻⁴ मीटर होती है। अगर हम बात करें इसका जो दूसरा पार्ट है वो है क्लेडिंग, ठीक है। जैसा कि वहां आप डायग्राम में देख सकते हो, दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, क्लेडिंग, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, क्लेडिंग। तो क्लेडिंग क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो क्लेडिंग आप जो वहां दे रखा है, क्लेडिंग में यानी कि जो खाली सा ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लेडिंग, ठीक है। यानी कि जो इसके ऊपर आवरण है। तो अब हम इसके बारे में, अगर क्लेडिंग के बारे में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो क्रोड के चारों ओर, क्रोड के ये जो क्रोड है, बीच वाली जो क्रोड है ये वाली, इस क्रोड के चारों ओर, ठीक है ना, क्रोड के चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक वाली जो पदार्थ होती है उसकी परत चढ़ी रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो परत चढ़ी होती है, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे क्रोड के चारों ओर, ठीक है, क्रोड के चारों ओर अपेक्षाकृत यानी कि किसकी, यानी क्रोड के चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक, ठीक है, कम अपवर्तनांक के पदार्थ का क्या लगी होती है, परत चढ़ी होती है। कम अपवर्तनांक के पदार्थ की क्या चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है। कम अपवर्तनांक के पदार्थ की परत चढ़ी होती है, ठीक है। कम अपवर्तनांक के जो पदार्थ होता है उसकी परत चढ़ी होती है, ठीक है।
जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अतः इससे क्लेडिंग क्लेडिंग कहते हैं, ठीक है ना, क्लेडिंग कहते हैं। और अगर इसे हिंदी में हम बोले, ये इंग्लिश का नाम है, अगर हमें तो इसे हम बोलते हैं आच्छादक, ठीक है ना, यानी कि ढका, जो ढकता है दूसरे को। और तीसरा है, यहाँ पर हम बात करें तो तीसरा जो पॉइंट है वो है प्लास्टिक का आवरण, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्लास्टिक प्लास्टिक ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक आवरण, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्लास्टिक का आवरण। तो तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो तीसरा पॉइंट जो होता है इसको भी हम ऐसे रखेंगे, यानी कि जो हमारा क्लेडिंग होता है, क्लेडिंग के चारों ओर, ठीक है, क्लेडिंग के चारों ओर सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का आवरण जड़ा होता है। अब ये उसके चारों ओर होता है, ये क्या हो, क्रोड, इसके चारों ओर क्या है, यहाँ पर क्लेडिंग, और क्लेडिंग के भी चारों ओर क्या है, प्लास्टिक का आवरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लेडिंग क्लेडिंग के चारों ओर भी एक सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है, प्लास्टिक का आवरण चढ़ा रहता है। यानी कि ये इसलिए चढ़ा होता है कि यानी कि टूट फूट ना जाए, जो बीच वाला एरिया है, यानी कि जो क्लेडिंग है और हमारा अखरोट है, ये टूट ना जाए, इसकी सुरक्षा के लिए इसको चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रकाशित तंतु, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, बहुत सारे प्रकाशिक तंतु, ठीक है, बहुत सारे प्रकाशिक तंतु एक प्रकाशिक पाइप का, या नली बोल सकते हैं हम, प्रकाशिक पाइप बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम, नली। अब तो यहाँ पर हम नली भी लिख सकते हैं, ये नली है इस तरीके से, ठीक है, प्रकाशिक नली, यानी कि बहुत सारे प्रकाशिक तंतु एक प्रकाशिक नली बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं को मिलाकर के एक प्रकाशिक क्या बनी होती है, प्रकाशिक नली बनी होती है, ठीक है। तो ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में, यानी कि ये जो हमारे प्रकाश सिग्नल हैं उनको कैसे भेजता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे रब करूंगा, ठीक है। चलिए अब इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं, यानी कि ये कार्य कैसे करता है, ठीक है ना। तो इसके कार्य के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। कार्य ये कैसे करता है, ठीक है जी। तो कार्य कैसे करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब प्रकाश संकेत यहां से सिग्नल यहां पर बिना ऊर्जा ह्रास के पहुंच जाएंगे, जिसके कारण प्रकाश सिग्नल बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेक्षित का मतलब भेजे जाते हैं, तक प्रेक्षित किए या प्रेक्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। एक स्थान, जिसके कारण प्रकाश सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेक्षित हो जाते हैं, ठीक है, प्रेक्षित हो जाते हैं। अगर इसकी बात करें उपयोग, यानी कि इसके उपयोग कहाँ होते हैं, हम उपयोग की बात करें, ठीक है। तो उपयोग की बात अगर हम करें तो उपयोग नंबर एक, इसका एक तो होता है दूर संचार के प्रयोग में, ठीक है ना, दूर संचार के, ठीक है ना, दूर संचार में
यहाँ लिख सकते हैं यहाँ दूर संचार में, यानी कि कहीं भी समुद्र में कहीं सिग्नल भेजने हैं तो हम इन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है, दूर संचार में, ठीक है। ऐसे तो रडार वडार भी यूज करते हैं दूर संचार में, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे चिकित्सीय वो होते हैं उपकरण, ठीक है ना, चिकित्सा उपकरण में भी इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चिकित्सा उपकरण में कैसे इनका प्रयोग करते हैं, चिकित्सा उपकरण में यानी कि जो हमारा एंडोस्कोप होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंडोस्कोप को, जो एंडोस्कोप होता है उसे किसी मनुष्य के पेट में डाल करके हम उसके आमाशय और आंत का निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। एंडोस्कोप क्या होता है पता नहीं उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोस्कोप का जो चिकित्सीय उपकरण होता है उसमें, और दूर संचार में, ये आपको 2 पॉइंट इसके याद रखने, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो जी हमारा ये क्लियर जो हमारा प्रकाशिक तंतु है, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। एक बार इसको मैं थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। जब प्रकाश संकेत प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से क्रोड में ठीक है ना, क्रोड में उचित कोण पर प्रवेश कर, यानी कि ये आई बराबर, यानी कि आई से बड़ा छोटा होना चाहिए हमारा, सॉरी क्या होना चाहिए हमारा, मैंने यहाँ पर क्या लिख गया, इसको उल्टा लिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये, यानी कि जो हमारा क्रांतिक कोण है उससे बड़ा होना चाहिए हमारा आपतन कोण, ठीक है। तो कोण पर प्रवेश कर क्रोड व क्लेडिंग के अंतराल पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होते हैं। तो यह क्रिया क्रोड पर क्लेडिंग के पृष्ठ पर बार बार चलती रहती है, जिसके कारण प्रकाश सिग्नल बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके 2 उपयोग हैं दूरसंचार में, ठीक है ना, सिग्नल भेजने में, और चिकित्सा उपकरण में, यानी कि जितनी ऊर्जा के हम यहाँ से सिग्नल भेजेंगे उतनी ही ऊर्जा के वहां पर सिग्नल यहाँ पर इससे उत्पन्न होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।